17 फरवरी 2025 कराची के मुख्तलिफ अखबारात के अंदर एक ख़बर शाया होती है कि एंटी करप्शन ने एक्शन लिया है इंक्वायरी के लिए 37 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का जो कि रेजिडेंशियल हैं और एलडीए की हदूद में आते हैं, और एलडीए के अफसरान के ख़िलाफ़ भी कुछ इंक्वायरी वगैरह करने की उसने एक एक्शन लिया है। तो ये एक्शन क्यों लिया गया है और वो 37 सोसाइटीज़ ऐसी कौन सी हैं जो कि इस इंक्वायरी की जद में आएंगी, तो इस मालूमात के लिए देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट उस्तामुद्दीन। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरे व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि मैं बड़ी मेहनत से और ऐसी मालूमात अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आता हूँ जो उनके लिए बड़ी कारआमद हो, और ऐसी मालूमात जिससे वो हमेशा फ़ायदा उठा सकें। तो इसीलिए मैं अपने व्यूअर्स से मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है यूट्यूब के ऊपर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बाज़ अगर ऐसा होता है कि मेरी एक वीडियो पे 10-10 15-15 हज़ार व्यूज़ आ रहे होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है उस व्यूज़ के हिसाब से। तो मेरा जो टारगेट है वो तकरीबन 10,000 सब्सक्राइबर का है। तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्रॉपर्टी पाकिस्तान को, ताकि ऐसी अमेजिंग जो वीडियोज़ हैं और ऐसी मालूमात जो आप लोगों के और आम आवाम के काम की हो। तो सब्सक्राइब करना लाजमी आप जो है वो सब्सक्राइब करें और आगे अपने प्यारों से भी शेयर करें ऐसी मालूमात जो उनके भी काम आ सके। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं कि एंटी करप्शन ने एक एक्शन लिया है एलडीए के अफसरान के ख़िलाफ़ और ऐसी 37 सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ उनकी इंक्वायरी करने का फ़ैसला किया है कि जो जिस पे एंटी करप्शन को शक होगा कोई, और ये शक क्यों हो रहा है उसकी जो मैं आपको बेसिक रीज़न बताता हूँ वो ये है कि 10 महीने पहले अप्रैल 2024 में एलडीए ने एक 25 कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कि जो एलडीए की हदूद में आते थे, उसने उसके लेआउट परमिट को कैंसिल कर दिया था। और उसकी वजह ये बताई गई थी कि उसका आउटर डेवलपमेंट चार्जेस जो है उन्होंने अभी तक अदा नहीं किए। और इसके अलावा इन्होंने जो है वो जो रजिस्ट्रार है उसको भी इस बात की तायीद कर दी या उस बात का हुक्म दे दिया एलडीए ने कि इसकी कोई भी लीज़ या ट्रांसफ़र ना की जाए। मज़ीद इसके कि एसबीसीए को भी इन्होंने एक नोटिस भेजा, या जो भी उनकी जो कम्युनिकेशन का ज़रिया होगा, उन्होंने कहा कि एसबीसीए को कि भाई आप मैप की अप्रूवल कोई भी इस सोसाइटी की अप्रूव नहीं कीजिएगा, वरना इन सोसाइटीज़ जिनका नाम एलडीए ने दिया 25 सोसाइटीज़ का, जिनकी एलडीए ने जो परमिट्स थे लेआउट परमिट्स उनको कैंसिल किया है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा। उनके बुकिंग ऑफिस को, साइड ऑफिस को मिसमार करेगा एंटी इंक्रोचमेंट के साथ मिलकर, और ये जो भी मामलात हैं जो लीगल एक्शंस वगैरह होते हैं सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ वो लिया जाएगा। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एंटी करप्शन जो है वो मैदान में आई। उसको थोड़ा सा कुछ नज़र आया कि भाई क्या मामला चल रहे हैं, तो उसने अब 18 फरवरी और 24 फरवरी कुछ एक डेट है जिसमें उन लोगों ने इस जो भी एलडीए के अफसरान हैं उनको तलब किया है कि जितनी भी ये सोसाइटीज़ 37 सोसाइटीज़ हैं इनका रिकॉर्ड लेकर और इनके जो भी लेआउट प्लान्स हैं और मज़ीद दीगर चीज़ें हैं इनको लेकर हमारे पास आएँ। अब इसकी इंक्वायरी होगी, आगे क्या फ़ैसला होता है क्या नहीं होता, तो इससे भी आपको अपडेट किया जाएगा। मज़ीद इसके कि वो 37 सोसाइटीज़ ऐसी कौन सी हैं जिनके ख़िलाफ़, जिसको एंटी करप्शन को इन पर शक है और उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर रहा है। तो प्रिंट मीडिया के मदद से मैंने कुछ सोसाइटीज़ के नाम जो है वो ट्रेस किए हैं, तो उन सोसाइटीज़ के नाम मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। जिन 37 सोसाइटीज़ का इसमें ज़िक्र किया जा रहा है जो एलडीए की हदूद के अंदर आती हैं, उसमें बेसिकली स्कीम 43 के अंदर ज़्यादातर सोसाइटीज़ फॉल करती हैं। उन सोसाइटीज़ के नाम कि जो मैंने अकस किए हैं या जो मैंने ट्रेस किए हैं प्रिंट मीडिया से, मुख्तलिफ़ ज़राए से, अखबारात से, न्यूज़पेपर से, उन सोसाइटीज़ के नाम मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले है गुलशन अमीर, और इनकी क्या लोकेशंस हैं, कहाँ पड़ते हैं, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा गुलशन अमीर के अलावा नास टाउन है, गुलशन नौरीन है, गुलशन ज़ीनत, टिपाल एनर्जी, गुलशन बदर, अलमदीना टावर, सुल्तानाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, गुलशन बदर है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया अलमदीना टावर भी है इसके अंदर, नॉर्दर्न स्टार है, अलबैरूनी टाउन है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर एक और चीज़ है एसन सिटी। एसन सिटी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह भी आप लोगों ने देखी होगी। इसके बाद है जहानाबाद भी कोई एक सोसाइटी है। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं कराची के अंदर कि जिनके नाम भी हम लोग पहली दफ़ा सुनते हैं और हमें ये नहीं पता होता है ये सोसाइटीज़ कहाँ हैं।
चलें, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कराची जैसे इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर कितनी सोसाइटीज़ हैं। उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी रहनुमाई हो सके। मज़ीद इसके गुलशन इमरान इसके अंदर है, A1 सिटी है, गुलशन तौहीद है। इसके अलावा आजकल एक बहुत ज़्यादा एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जा रही है। उस प्रोजेक्ट का नाम भी इसके अंदर शामिल है जिसका नाम है अली ड्रीम सिटी। इसके भी मैंने जगह जगह पोस्टर्स वगैरह देखे थे। कैनाल व्यू फ़ेज़ 2 है, ASF सिटी है, और अल गफ़ार, अल सफ़ा है या अल गफ़ार है, इन दोनों में से कोई एक है। मैं इसका आपको कंफर्म कर दूंगा कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी सोसाइटी है। तो बेसिकली आप एंटी इंक्रोचमेंट और एलडी के दरमियान क्या मामला तय पाते हैं ये तो हमें नहीं मालूम। और आगे इन जितने भी प्रोजेक्ट्स का मैंने नाम लिया है इनमें क्या मामलात हैं ये मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले तो इनमें जो सोसाइटीज़ हैं उनमें से 8 से 10 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिनको बने हुए 20 साल गुजर चुके हैं। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि ये जो मैंने सोसाइटीज़ के नाम लिए हैं ये नए प्रोजेक्ट हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनको तकरीबन 20 से 25 साल, इसमें से जो 10 सोसाइटीज़ हैं उनको 20 से 25 साल गुजर चुके हैं, जहाँ पे उनका कोई बुकिंग ऑफिस एग्जिस्ट नहीं करता। उनमें पूरी पूरी आबादियाँ हैं। और इसमें अक्सर औकात अगर हम बात करते हैं तो 80 to 90% जो इसके अलॉटीज़ हैं, वहाँ पे जो मकीन रिहाइश पजीर हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, उनको जो है लीज़ जो है उनके हैंड ओवर कर चुके हैं। मज़ीद इसके कि मज़े की बात कि अक्सर टेसर टाउन में भी और दीगर चीज़ों में मैंने काफ़ी इंक्रोचमेंट के हवाले से वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कोर्ट के नामों से कब्ज़े भी किए गए हैं इन सारी सोसाइटीज़ में। तकरीबन 8 से 10 सोसाइटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि 8 से 10 सोसाइटीज़ ये वो हैं जिसके अंदर अच्छी खासी आबादी रहती है। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि यार जितने भी मैंने पहले नाम लिए हैं ये सब नई सोसाइटीज़ हैं और अभी बुकिंग वगैरह चल रही होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 10 सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो फुल्ली आबाद हैं, बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पे, और गोठों के नाम से कब्ज़े करके लोगों ने वहाँ पे रिहाइश पजीर भी हुए हुए हैं। अब इसमें मज़ीद जो 15 प्रोजेक्ट रह गए हैं, 15 प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 5 से 6 साल उनको लॉन्च हुए हैं। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो बिल्कुल नए हैं। इनमें बिल्कुल सोसाइटी की तरह हैं, जैसे एक आम सोसाइटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि हम M9 पे जाते हैं तो देखते हैं किसी नई, जैसे कि आजकल माइलस्टोन सिटी का, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का, साइमा अरेबियन विलास, इस तरह की सोसाइटी है। और इसमें जाके हम बुकिंग करवा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आगे चल के फिर उसमें चलते रहते हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको लॉन्च हुए 5 से 6 साल हो चुके हैं। जो 15 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें, उसकी अभी भी बुकिंग चल रही है और कराची शहर के जो रिहायशी हैं वो उसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें होता यही है कि लोगों से, जो कराची के शहरी हैं, उनको अक्सर औकात ये बात, अब तो काफ़ी मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। मीडिया का दौर तो पीछे रह चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ फिंगर टिप्स के ऊपर है। लोग रिव्यू नहीं करते। लोगों से हमेशा मैं अपनी वीडियोस में पहले दिन से ये बात कहता हूँ कि हम एक मोबाइल लेने जाते हैं या आप कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसका हम लोग रिव्यू लेते हैं कि भाई इसका क्या रिव्यू है, इसमें हम ख़रीदने जा रहे हैं कि कौन सा मोबाइल लेना चाहिए या कौन सी प्रोडक्ट लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग ये रिव्यू नहीं करते। उसकी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कराची शहर के अंदर रियल इस्टेट पर रिव्यू देने वाले चैनल्स बहुत कम हैं। तो इसी हवाले से मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मालूमात आप लोगों तक मिलती रहे। तो मज़ीद हम लोग जो है ये बात कर रहे हैं इसके अंदर कि लैंड ग्रैबिंग तो वैसे ही एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कराची शहर के अंदर। और सबसे ज़्यादा मसला जो है वो यही सरजानी टाउन, तेसर टाउन, गडाप टाउन और जितने भी मामलात हैं इनमें चलता रहता है। तो अब इसके अंदर देखना ये है कि एंटी इंक्रोचमेंट और एलडीए के अफसरान भी जो भी मामलात तय पाएंगे कि इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना, या क्या आगे होगा, इसका तो अभी हमें नहीं पता। और जो भी कोई इसकी जो भी खबर हमें मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। मज़ीद इसके कि इसके लिए एंटी इंक्रोचमेंट, एंटी करप्शन और एलडीए के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े गोट, इनको क्या मिसमार करना या इनको रिमूव करना या इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना क्या मुमकिन होगा।
मज़ीद ये कि जो मैंने 15 सोसाइटीज़ का नाम लिया जिसके अंदर अभी तक स्टिल बुकिंग और इन्वेस्टमेंट चल रही है, जाहिर सी बात है उनके ख़िलाफ़ तो हो गई। तो बेसिकली जितनी भी ये ज़्यादातर गोटों वाले मामलात होते हैं कि जिसमें देखने में आता है कि यार गोटों के नाम से कब्ज़े किए जा रहे हैं, ये बेसिकली होता है इस साइड पे जो आउटस्कर्ट के एरियाज़ होते हैं। आउटस्कर्ट के एरियाज़ से मुराद कि सरजानी से हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो मेमार से पहले और सरजानी से पहले बीच में कुछ रास्ता आता है, उसको कह सकते हैं कि यार गोटों के नाम से कब्ज़ा हुआ हुआ है। और सरजानी के जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो पीछे के एरियाज़ हैं, उनमें गोठों के नाम से कब्ज़ा हुआ हुआ है। तेसर टाउन की मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें ये बताया कि तेसर टाउन के कौन कौन से ब्लॉक्स में, सेक्टर्स में गोठों के नाम से कब्ज़ा हुआ हुआ है। मज़ीद इसके कि ये जो भी मैं बता रहा हूँ LDA की हदूद की जो बात हो रही है, इसमें भी गोटों के नाम से ही कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये ज़्यादातर जो है गोटों का मामला बेसिकली वहाँ आता है जहाँ पे नई सोसाइटीज़ को जो है वो लॉन्च हो रही होती हैं, उनका कोई वली वारिस नहीं होता, उनका जो है कोई देखने वाला नहीं होता, तो उस पर गोट आबाद हो जाते हैं। जो शातिर लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो जाके उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोग मुलविस होते हैं। और बाकी जो है इसमें यही है कि आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो भी घर के अंदर अपना ज़ाती घर बनाने के लिए, या क्योंकि पूरी ज़िंदगी की कमाई होती है। मज़ीद इसके कि अगर घर बनाने के लिए नहीं कर रहे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो घर के लिए नहीं करते, इन्वेस्टमेंट के तौर पे करते हैं। यार मेरी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा कामयाब इन्वेस्टमेंट होती है। तो क्योंकि एक बड़ी रकम है, हम कहीं 100 रुपये भी खर्च करते हैं तो उसको 100 रुपये में भी उसको कहते हैं यार कुछ ना कुछ कम कर ले, 10 रुपये भी कम कर ले, 20 रुपये कम कर ले, ताकि उसको एक एक सेटिस्फिकेशन मिले, हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ सेव किया है। तो इतनी बड़ी मैं समझता हूँ कि यार लोग किस तरीके से अंधा पैसा जाके लगा देते हैं ऐसी जगहों पे और ऐसी सोसाइटीज़ में या ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें लोग जो है वो फिर हैंग टू माउथ हो जाते हैं बिल्कुल कि यार हमारा तो 25-30 लाख 40 लाख 1 करोड़ रुपया फंस गया है ऐसी सोसाइटी के अंदर जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो व्यूअर्स आज के लिए बस इतना ही है और देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट हुसामुद्दीन। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और मज़ीद इसके कि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, कुछ मैंने एक ई बुक भी मैंने टाइप करी थी, एक समझ लें क्या प्रॉपर्टी का एक गाइड है, मैनुअल गाइड है, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सकती है। उसकी वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइमा अरेबियन विलास के हवाले से अपडेट मैंने दी है और मज़ीद जो है वो कुछ वीडियोस वगैरह मैंने बनाई हैं, तो आप लोग जाके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो देख जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मुलाकात होती है।